वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया। राइट, मल्टीपल स्टॉप लॉस लगे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और इस वॉलेटिलिटी का कारण ये है कि आज बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है। राइट, इसी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ रहे हैं। और अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर थोड़े बड़े ट्रेंड के लिए अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए करते हो तो वहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है। राइट, क्योंकि मार्केट आज देखो गैप डाउन खुला था और कल मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ था। तो मैं सोचा था कि मार्केट जब भी मुझे नीचे साइड का ट्रेड देगा मैं लूंगा। अगर मार्केट आज 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर मार्केट नीचे आता है राइट तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहता था। राइट, तो मैंने यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, खुलते के साथ 200 पॉइंट ऊपर चला गया, 200-250 पॉइंट, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर वापस से ऊपर जाने लगा। राइट, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे जब मार्केट आया फिर वापस इतनी बड़ी सी वीक बनी। राइट, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर आएंगे क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। बट ये इतनी बड़ी वीक हो जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट इस वीक को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट को डिफिकल्टी होगी। राइट, तो लेकिन यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन सेल करते हैं। बट अगर आप प्रीमियम के मूव को एक बार आप देखोगे, ठीक है, मैं कोई भी प्रीमियम उठा कर दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप प्रीमियम के मूव को देखोगे आप एक बार, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो लगभग 200-320 रुपए का प्रीमियम आसपास चल रहा था, इसने लगभग यहाँ पे 418 का हाई लगाया, फिर वीक बना के नीचे आया। अगले बार क्या हुआ, फिर से वापस 335 आया, 335 से लगभग 460 गया, फिर वीक बना कर नीचे आया। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेड भी लेता हूँ तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना कुछ मुझे जेन्युइन लग नहीं रहा था। और जैसा कि आज मैंने बोला कि आज मार्केट बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, तो हो सकता था कि मार्केट वापस से ऊपर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं रह जाती क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होने वाला था। तो वहां पे डर लग रहा था। बट मैं इस टाइम पे एक चीज अच्छी हो रही थी कि निफ्टी कंटिन्यूअसली गिर रहा था। ठीक है, निफ्टी के अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऊपर गया, 2 कैंडल ऊपर गया, फिर कंटिन्यूअसली गिरना शुरू कर दिया। राइट, तो निफ्टी कंटिन्यूअसली गिर रहा था। तो मैंने सोचा कि जब बैंक निफ्टी जब कल के क्लोजिंग को जब ब्रेक करेगा, ठीक है, कल के क्लोजिंग को जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल सेल करूंगा। राइट, और थोड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, हो सकता है आज फिर उसको फॉलो बैक दे। ठीक है, तो वापस से एक सेलिंग देखने को मिले। राइट, तो मैं इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक पोजीशंस बनाई। राइट, लेकिन ये जो कैंडल बनी लगभग 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी, मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो लगभग इसने 212 पॉइंट की कैंडल बनाया और वापस से अगला कैंडल 230 पॉइंट का कैंडल इमीडिएट रिवर्स कर गया। राइट, तो मैंने यहाँ पे एंट्री तो ले ली। राइट, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, मार्केट जब वापस इसका 50% को क्रॉस करने लगा तो मैं वापस से पुट सेल कर दिया। ठीक है, पहले मैंने कॉल सेल किया, फिर मैंने वापस से पुट सेल कर दिया। राइट, क्योंकि मुझे लगा था कि एक बार ऊपर गया, होल्ड किया, ऊपर जा गया, ऊपर से जब नीचे आ गया, नीचे आके नीचे से आने के बाद वापस से जब ऊपर चल गया, मतलब दोनों साइड वीक बना चुका है मार्केट। तो हो सकता है मार्केट बहुत देर तक इसी के बीच में रहे, इसी वजह से मेरा पोजिशन हेज हो चुका था। मैंने कॉल भी सेल कर दिया था और मैंने पुट भी सेल कर दिया था। राइट, ये थी मेरी ट्रेड। बट उसके बाद क्या हुआ, राइट, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। ठीक है, मार्केट 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर का, फिर इमीडिएटली 2 कैंडल के बाद वापस मार्केट लगभग यहाँ पे देखोगे 300 पॉइंट 346 पॉइंट गिर गया। राइट, तो जब मार्केट गिरने लगा, जब मार्केट वापस से क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल सेल की थी। राइट, जब मार्केट इसका 50% रिट्रेस कर गया मैंने पुट सेल कर दी। फिर जब मार्केट वापस से 200-250 पॉइंट नीचे आके जब इसको ब्रेक किया तो मैं सोचा कि चलो आज मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा बड़ा एसएल के साथ ट्रेड करते। ठीक है, तो मैंने जो पुट सेल करके रखा था मैंने उसे इसे ब्रेक करते के साथ उसे एग्जिट कर दिया और मेरा सिर्फ कॉल में पोजीशंस बना हुआ था। राइट, और जब मार्केट डे लो को ब्रेक किया मैंने कॉल में पोजीशन और ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैं हो गया डायरेक्शनल। मैं सोचा था कि मार्केट में एक अच्छा खासा और मूव देखने को मिलेगा। राइट, और बिलीव करो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर मार्केट में क्या हुआ, राइट, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया ग्रीन कैंडल के साथ, फिर नीचे आया, फिर वापस से ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना था। ठीक है, और यहाँ पे होल्ड कर गया, मुझे यहाँ पे डर लगने लगा। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि 51,000 को लेवल को जब ये मार्केट टच करेगा, ठीक है, या फिर उसके ऊपर निकलेगा तो मैं एग्जिट मारूंगा। राइट, जैसे ही 51,000 को टच किया, 51,002-5 मतलब ऊपर गया थोड़ा सा, तो मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया। फिर वापस देखो मार्केट ने वीक बनाया, फिर वापस से नीचे आ गया। राइट, तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, और ये जो वीक बना रही है या फिर जो कैंडल बन रही है, बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। यहाँ पे देखो 160 पॉइंट का कैंडल बन रहा है। राइट, आज से एक्सपायरी में इन द मनी ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी मिल रही है। राइट, तो मैंने यहाँ पे लॉस, थोड़ा सा लॉस हुआ। ठीक है, मैं आपको एक बार पोजीशंस दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मल्टीपल नेट लॉस बहुत छोटा सा है, इतना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, इसके बावजूद भी अगर 1500 रुपये का लॉस है तो बहुत ज़्यादा छोटा है। बट क्वांटिटी देखो 75-60, ठीक है, तो क्वांटिटी ठीक ठाक थी, तो लॉस बहुत छोटा है। बट बात यहाँ पे लॉस की नहीं है, यहाँ पे आप देखो मल्टीपल ट्रेड में ले चुका हूँ। ठीक है, मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुई है। राइट,
और ये सब जो छोटे छोटे लॉस है ये तो मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यूज किया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 4 जगह लॉस हुआ, यहाँ पे 4 जगह लॉस हुआ, यहाँ पे 4 जगह प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे 1500 रुपये का लॉस हुआ। लॉस छोटा है, बट यहाँ पे आप समझना होगा कि जब मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है तो मेरा मार्केट में कुछ खास इंटरेस्ट रह नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट वापस से क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, होल्ड किया, मैंने एग्जिट की पोजीशंस को, फिर मेरा डायरेक्शन मूव किया, फिर वापस से मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं किया, बट यहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर सपोज करो कोई यहाँ पे इंटर लिया तो उसे ट्रेल यहाँ पे करना चाहिए, दैट इज टोटली फाइन। बट कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे चला जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। उसके साथ साथ आज मंथली वीकली एक्सपायरी की लास्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस से 100 लगभग 200 पॉइंट 176 पॉइंट ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वोलेटाइल, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहा होता, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया वापस से, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कर स्कैल्पिंग किया होता तो प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल हुआ, वापस से यहाँ इससे ब्रेक किया, मैं स्कैल्पिंग किया होता, प्रॉफिट हो जाता, राइट। लेकिन अगर आप डायरेक्शनल सोच रहे हो कि आया यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेक किया और आप डायरेक्शनल ट्रेड करोगे, राइट, तो यहाँ पे डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। और मुझे इस लॉस का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि यार इतना मार्केट वोलेटाइल है, इसके बावजूद भी अगर आप 1500 रुपये का लॉस कर रहे हो तो दैट इज टोटली फाइन, राइट। दुख तब होता है जब मेरा 6-7-8 हज़ार का लॉस हो जाता है, इतना मार्केट वोलेटाइल में मल्टीपल ट्रेड के बाद अगर मेरा 6-7 हज़ार का लॉस होता है, तब मुझे वहां पे दुख होता है, राइट। तो मैं जिस हिसाब से प्लान किया था कि मैं मार्केट नीचे के साइड ट्रेड लूंगा, मुझे एक ट्रेंड चाहिए नीचे के साइड, अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर मुझे मार्केट यहाँ पे रहेगा तो कल फिर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, राइट। यहाँ पे देखो वापस से मार्केट क्या हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आया, वापस रिकवर कर गया, राइट। तो यहाँ पे कोई बड़े ट्रेंड के लिए प्लान नहीं कर सकते। ट्रेंड कब होता है, जब मार्केट नीचे आया, दैट इज टोटली फाइन, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता फिर जाता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाता। ये जो पूरा सा रिट्रेस कर जा रहा है, राइट, यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो लॉस बहुत छोटा है, बट आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो हो सके तो आप भी इग्नोर करो, ठीक है, इस पूरे हफ्ते को कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, क्योंकि पूरे हफ्ते की हर एक चीज़ की लास्ट एक्सपायरी होनी है, हर एक इंडेक्स की लास्ट एक्सपायरी होने वाली है वीकली, ठीक है, एक्सेप्ट निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बनाया, फिर वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सेल ऑन राइज तो हो रहा है, जैसे मार्केट जब नीचे आता है ना तो हम वहाँ पे सेल ऑन राइज होना चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर जाए, हमें कहीं भी मौका दे हमें सेल करना चाहिए, बट इतना ज़्यादा वोलाटाइल में सेल ऑन राइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफिकल्टी होगी। तो आई होप कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आई होप कि वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लियर स्टे मोटिवेटेड की फसलिंग, बाय।